मैंने तो हमेशा उनके बारे में सुना ही है, मम्मी से सुना है, उनकी मतलब मेरी दादी से सुना है, काफ़ी लोगों से सुनती रहती हूँ क्योंकि वो जब घर पे आते थे तभी भी बहुत घुल मिल के सबके साथ रहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि तब फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो ये लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, मतलब मेरी बुआ वगैरह, मम्मी, ये सब पापा को लेटर्स रखते थे। तो मेरे 18th बर्थडे पे मुझे मेरे बुआ ने सारे लेटर्स दिए थे और मैंने वो सारे पढ़े और उसमें से मैंने मेरे पापा को जान लिया था। तो बस उतना ही है मेरे पास जिससे मैं मेरे पापा को जान सकी। और यहाँ पे आके आई फील वेरी प्राउड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ कि मुझे उनकी बेटी बनने का अवसर मिला। तो देखा आपने किस तरह से जुज़्बे के साथ परिवार उनको याद कर रहा है और फख्र भी महसूस कर रहा है। वहीं कारगिल में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, उसकी जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे फिरोज खान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। फिरोज, कारगिल में किस तरह से शहीदों को याद किया जा रहा है और क्या कुछ खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है आज? इस वक्त अगर बात करें कारगिल की तो गुज़श्ता 2 महीनों से अलग अलग तरीके से जो है प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किए जा रहे थे। तो रब्ता यहाँ पर मुनक़ते हो गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आपको बताते चलें, कारगिल में शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला देखने को मिल रहा है और कारगिल में शहीदों को सलाम किया जा रहा है। वहीं हमने आपको दिखाया कि वो जो परिवार वाले हैं वो किस तरह से कारगिल पहुंचकर अपने परिवार के शहीद जवानों को याद कर रहे हैं और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। एक बेटी ये कहती हुई नजर आई कि मुझे फ़ख्र है कि मेरे पापा ने इस जंग में अपनी हिस्सेदारी की और मुझे उनकी बेटी होने पर बहुत गर्व है।